विषय है रन योर रेस, यानी अपनी दौड़ को दौड़ो। वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 से 27 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 से 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। आमीन। एक कौन से दौड़ की बात हो रहे हैं? विश्वासी का जीवन एक दौड़ के समान है। योर लाइफ इज बीन लाइकेंड अनटू अ रेस। दौड़ के समान आपके जीवन को तुलना किया है। विश्वासी जीवन जो है दौड़ के समान है। आमीन। अब आपका जीवन जब अब मसीह में आ गया, विश्वासी बन गया, यानी मसीह को आपने आपके जीवन में ग्रहण किया, यीशु मसीहा आपके जीवन का प्रभु बन गया, उस दिन से जब तक आप इस शरीर को नहीं छोड़ते तब तक पौलुस आपके जीवन, मसीह जीवन का तुलना किसे कर रहा है? दौड़ से तुलना कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। दौड़, सभी के बाइबल में दौड़ है, अंडरलाइन कर लेना। वो यूनानी शब्द जो है स्टेडियन, जिस शब्द से स्टेडियम आता है। जब आप स्टेडियम की बात हो जाता है और एक व्यक्ति स्टेडियम में दौड़ रहा है, क्या चीज आपको समझ में आता है? जब स्टेडियम के अंदर दौड़ की बात आ जाती है, रेस की बात आ जाती है, एक चीज है लेन, यानी जो निर्धारित जो पद है जहां पर उसे दौड़ना है वो खींचा जाता है। दूसरा, पब्लिक देख रहा है उसको, हजारों पब्लिक बाहर बैठ के देख रहा है। यहां पर क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी है। दौड़ जो शब्द है स्टेडियन मतलब स्टेडियम, यानी स्टेडियम में दो चीज हो जाता है। एक है योर लेन इज मार्क्ड, दौड़ने की जो मार्ग है वो दाग दिया हुआ है। दौड़ने की जो रास्ता है, जो मार्ग है वो निर्धारित किया गया, निशाना डाला हुआ है। कितने लोग सुन रहे हैं? और स्टेडियम में दूसरा एक बात होता है कि पब्लिक। आप जब मसीह जीवन दौड़ रहा है, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो दौड़ की जो मार्ग है, परमेश्वर डाल के रखा है। दूसरे के मार्ग में चढ़कर दौड़ो मत। आमीन। दौड़ यानी स्टेडियन मतलब दो चीज बहुत ही जरूरी है वहां पर जानने के लिए कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो पद है, वहां मार्क कर दिया। परमेश्वर आपके मसीह जीवन को मार्क करके रखा है। जिस रास्ते पे आपको जाना है, जिस मार्ग पे तुझे जाना है, बाइबल कहते हैं उस मार्ग में मैं तुझे अगुवाई करूंगा। तेरे मार्ग, तेरा जो राह है, तेरे जो लक्ष्य है जीवन में, मसीह जीवन में तुझे चलने के लिए परमेश्वर वो दाग डाल के रखा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम जिस मार्ग पे चलना चाहिए वहां नहीं चलते, दूसरों के मार्ग पे घुस जाते हैं, नकल मारने लग जाते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं जीवन में। कितने लोग शाइनी अब्राहम करके एक बहन के नाम सुना होगा? तो शाइनी विल्सन, क्या क्यों उसका नाम जानते हैं आप? वो दौड़ती थी। मुझे अभी भी मालूम है, मैं टीवी में मैं देख रहा था, और जब वो दौड़ा, सबसे पहले वो आई और दौड़ा, लेकिन अंत में आके वो दौड़ा और फर्स्ट आए। लेकिन बाद में जब टीवी कैमरा उसे दिखाया गया, वो रो रही थी, बोला मैंने खो दिया, लेकिन पहुंचा पहले और बोला मैंने खो दिया। रो रहा था। शाइनी विल्सन जो है वो आंसू बहा रहा था और बोल रहा था मैंने खो दिया, मैंने इनाम को खो दिया। क्यों मालूम है? उसने अपनी लेन को छोड़कर दूसरे में घुसकर दौड़ने लगा। मसीह जीवन स्टेडियन, दौड़ में सभी दौड़ते हैं। वो दौड़ जो शब्द है स्टेडियन मतलब मसीह जीवन, मसीहा ने आपके निर्धारित पद को मार्क करके रखा है, लाइन मार्क कर रखा है। उसी पद पर आपको दौड़ना है। आमीन। और मैं विजेता प्राप्त करूंगा। दूसरा क्या कर रहा है? उसका नकलची बंदर मत बनो। वो ऐसा कर रहा, मैं भी ऐसे करूंगा, और आप सोचते हैं आप सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन शाइनी विल्सन की तरह आपका जीवन नहीं होना चाहिए। मैं खो गया, पहुंचा, किया बहुत कुछ, लेकिन अंत में पाया कुछ नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, पहला पदवी, जो पद जिस पद से जाना है उसे क्या कर दिया, दाग दिया गया है, इट हैज बीन मार्क्ड। दूसरा, लोग जब स्टेडियम बोलते हैं यानी लोग आपको देख रहा है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानी 12 उसका 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए अब दौड़ रहे हैं, मसीह जीवन में दौड़ रहे हैं, लेकिन गवाहों के ऐसे बादल क्या किया हुआ है, आपको घेरा हुआ है। अब एक गवाहों का ऐसा बादल, ये बादल है कौन, इब्रानी 12 में, लेकिन 11 में सारे लोगों का वर्णन किया है। मूसा के बारे वर्णन किया है, इब्राहिम के बारे वर्णन किया है, यूसुफ के बारे वर्णन किया है, और पतरस के बारे वर्णन किया है। बहुत सारे लोगों के बारे जो विश्वासी जीवन आपसे पहले वो दौड़े हैं, उनके बारे वर्णन किया है। उसके बाद 12 में जब आ रहा है, गवाहों के ऐसे बादल आपको घेरा हुआ है। तो ये गवाह कौन है, विश्वास के शूरवीर, इब्राहिम, मूसा, आमेन, इनोक, एलिया, एलिशा, बाकी सारे लोग का नाम लिखा हुआ है। ये सब कौन है, गवाह। आमेन, गवाह आपको देख रहे हैं। आप अपने मसीह जीवन दौड़ रहे हैं, ये लोग आपको देख रहे हैं, मेरे जीवन को देख रहे हैं, मेरे मसीह जीवन को। ये लोग स्टेडियम के बाहर रहकर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप कैसे मसीह जीवन में दौड़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे वो पद को पकड़कर चल रहे हैं, आप जीवन में दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो विश्वास के शूरवीर आपको देख रहे हैं। ओके, आगे पढ़ो। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। उसका मतलब जब आप दौड़ रहे हैं, मसीह जीवन दौड़ रहे हैं, रोकने वाले वस्तु आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कितने लोग सुन रहा है, ये रोकने वाली वस्तु बोलेगा पास्टर जी ये क्या है, बोझ, सफलता या उन्नति के लिए बाधक, रोकने वाली वस्तु। यहां पर लिखा, इस कारण जब गवाहों के ऐसे बड़े बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम क्या करें, हर एक रोकने वाले वस्तु यानी बोझ, सफलता या उन्नति में बाधक बनने वाली चीज, उसे क्या करे उसे, और उलझाने वाले पाप को क्या करना है, दूर करके। रोकने वाले मतलब बोझ। इब्राहिम करके एक व्यक्ति था, परमेश्वर बोला तू अपने घराने, अपने सारे लोग को छोड़कर निकल, मेरे सामने निकल, आज की बात तू मेरे सामने चलना। और उसे कहा गया था मैं तेरे नाम को क्या करूंगा, विशाल करूंगा। जब तू दौड़ रहे हैं, परमेश्वर तेरे नाम को देख रहा है, वो तेरे नाम को क्या करेगा, विशाल करेगा। लेकिन इब्राहिम एक गलती क्या किया, उसका जो भांजा है, उसका नाम क्या है, लूत को लेकर साथ में निकला। लूत कैसा व्यक्ति था, इब्राहिम के लिए बोझ था। जिस मार्ग पे उसे जाने वाला था, तो लूत क्या बन गया, उसके लिए बोझ बन गया। आखिर में बाइबल बताती है, ये लोग एक जगह पे पहुंचा, इब्राहिम का लोग और लूत का लोग झगड़ा करने लगा। तो परमेश्वर ने उसे बोला लूत को तेरे से अलग कर। तो इब्राहिम फिर बोलता है, लूत तेरे आंख उठा के देख, जहां तुझे जाना है, जहां जिस भूमि तुझे चाहिए उस भूमि को तू ले ले, मैं और तू अलग हो जाता है। जब बाइबल बताती है, जब लूत और इब्राहिम अलग हुआ, परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर की आवाज वापस इब्राहिम के पास आया। कोई चीज है तेरे जीवन में, कोई लोग तेरे जीवन में, कोई चीज तेरे जीवन में क्या है, वो पाप नहीं लेकिन बोझ बन जाएगा तेरे लिए। लूत जो इब्राहिम के लिए क्या था, बोझ था, रोकने वाली बात था। ओके, वहां पर लिखा, इस कारण जबकि गवाहों के ऐसे बड़े बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम क्या करें, हर एक रोकने वाले वस्तु और आगे उलझाने वाले पाप। रोकने वाले वस्तु मतलब आपके लिए केवल बोझ है, वो आपको पाप में नहीं फंसाता लेकिन रोकता है, उससे आगे बढ़ने से रोकता है। कोई तेरे दोस्त लोग तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, कोई तेरे रिश्तेदार तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, वो पाप नहीं है लेकिन बोझ है। जिस मार्ग पे तुझे चलना है, परमेश्वर तुझे क्या किया, लाइन मार के रखा है, बेटा आगे बढ़, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तुझे विशाल करूंगा। लेकिन तू क्या कर रहे हैं, तेरे पुराना दोस्त को पकड़ कर चल रहे हैं, उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। बोले पापा पास्टर वो पाप है, पाप नहीं है लेकिन वो बोझ है, तुझे आगे बढ़ने से वो रोकेगा। छोकरी कभी कभी तेरे लिए बोझ बन जाएगा, वो बोझ बन जाएगा। आज वो भले बोझ बन जाएगा, कल वो रोकने वाली पाप बन जाएगी। कितने लोग सुन रहे मेरे बात को, हमें
जीवन में, कोई कोई व्यक्ति जो है तेरे जीवन में, मसीह जीवन में, जिस मार्ग पे मसीह जीवन प्रभु ने तेरे लिए मार्ग बनाकर, राह डालकर, दाग लगाकर रखा है, लेकिन कोई कोई तेरे साथ आता है, तुझे वो जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, वो बोझ है तेरे लिए। इब्राहिम साथ में लेके चला, लेकिन धीरे धीरे लूत जो है उसके लिए बोझ बन गया। उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर उसे जाना था, लूत जो क्या हो गया, बोझ बन गया। हालेलुया। अब बाइबल बताती है जैसे लूत को अलग किया, परमेश्वर बोलता अब बेटा तू आंख उठा के देख, जहां तक तेरी नजर जाएगा वहां तक मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। कोई कोई जो बोझ है मेरी बहन, वो चीज जो है बोझ है तेरे लिए। मसीह जीवन में जो मार्ग डाल कर रखा है वो चीज जो है बोझ बन जाएगा। तेरी नजर जो है आगे नहीं देख सकता है। कोई कोई व्यक्ति तेरे जीवन में बोझ है मेरे भाई, वो लड़की जो है तेरे लिए बोझ है। ये मत समझना वो तेरे लिए, वो तेरी बोझ है। उसे थोड़ा दूर करके जब आंख उठा के देखेगा, परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े चीजों को रखा हुआ है। नहीं कोई कोई बोलता मासी जी मैं, वो लड़की नहीं मिलेगा ना मैं मर जाएगा, नहीं वो लड़का नहीं मिला ना मैं ना मर जाएगा। ओके, ओ कितना प्यार है भाई, हाँ कितना प्यार है, ओ मर जाएगा। शादी का 6 महीने के बाद देखना चाहिए। मर्रा पुर्रा नहीं, दोनों के हाथ पांव तोड़ रहा है एक दूसरे का। एक लड़की को एक लड़का बोला, इस तरह बोला, मैं तेरे लिए कुछ भी बोलो करने के लिए तैयार, कुछ भी बोलने के लिए। हाँ तारा बोला है उसको भी तोड़ के ला के देगा। लड़का लड़की बहुत खुश, कितना प्यार करते, तारे को तोड़ के लेकर आएगा, देख रहा है आज तक कोई तरीके मेरे लिए तारा तोड़ के लेकर आएगा। बोला यस, कितना खुशी खुशी प्यार से उमड़ के। रात को सपना आता था, सपने में कब केवल वो लड़का आता था, दिन रात लड़का 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 लड़का। ओ कैसे है, खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे है, बैठी है उठी है खाइए, ये ओ ये तो केमिस्ट्री अंदर में चल रहा है, ओ बर्दाश्त का बाहर। शादी का 6 महीना होता है, तारा और टूटा नहीं, हाथ तोड़ के हाथ में दे दिया। कोई कोई चीज तेरे जीवन में बोझ है। मसीह जीवन जो है तुझे एक खेला चलना है। मसीह जीवन कोई कोई बोझ को लेके साथ में मत चलो, जाते रहो। जो जीवन में, मसीह जीवन में मसीहा ने, तेरे आसमानी बाप ने तेरे लिए लाइन मार के वो राह रखा है, वो लेन रखा है। यस, मार्क योर पाथ and he's holding you. Come son, walk in it, walk in it. I will walk with you and I will make your name great. तू बोलता है इसको भी साथ में ले लो, उसको भी साथ में ले लो, और आप राह से भटक जाते हैं। आज निर्णय ले लो कि मैं जिस मार्ग पे मसीहा मेरे डैडी जो अपनी जान देकर मुझे खरीदा है, वो जिस मार्ग में मुझे चलना है उससे लाइन मार के रखा है, वही राह पर मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। एक दिन वो मेरे नाम को बड़ा करेगा। आमीन। एक है रोकने वाली वस्तु, वो बोझ है। दूसरा है उलझाने वाला पाप। उलझाने वाले पाप। ये उलझाने वाले पाप क्या है? तेरे जीवन, मसीह जीवन जो है तुझे सीधा मार्ग बना के रखा हुआ है, लेकिन उलझाने वाले पाप तुझे क्या करते हैं? एक ही जगह पे सर्कल मारने की कोशिश करता है, एक ही जगह पे तो घूम रहा है। इट्स एन एनसर्कलिंग बाउंड। वो पाप जो है तुझे घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा। मैं हमेशा ये चीज कहता आ रहा हूं और कहता रहूंगा कि आपके जीवन में कोई कोई ऐसी पाप है मेरे भाई, तेरे जीवन का 5 साल चला जाता है, 5 years gone। मेरी बहन, कोई कोई पाप तेरे जीवन में ऐसा है, उलझाने वाले पाप है, 5 साल देखते देखते निकल गया। तेरे साथ जो लोग था वो आगे बढ़ गया, तू अभी भी वहां पर चक्कर मार रहा है, वहीं पर चक्कर मार रहा है, वहां पर चक्कर मार रहा है। पढ़ाई के लिए जाता है, वहां पर पढ़ाई नहीं करता, लव इन टोक्यो में जाता है, पढ़ाई करने के लिए भेजा है, और माँ बाप पढ़ाई करने के लिए भेजा, पढ़ाई नहीं हो रहा, वहां पर लव इन टोक्यो, और देखते देखते 2 साल निकल गया, लव इन टोक्यो में 2 साल निकल गया, और जो तेरे साथ पढ़ रहा था वो आगे निकल गया, वो काम में लग गया, तो अभी भी उलझा हुआ वहां पर उसी में घूम रहा है। अभी तक तेरा ग्रेजुएशन पास नहीं हुआ, अभी तक तू जो पढ़ाई करने के लिए जिस मार्ग पे तुझे जाना था उलझा गया, तू उलझा गया। यूसुफ एक अच्छा नमूना है। बाप नहीं है, मां नहीं है, कोई नहीं है, पोतीफर के घर पे है, अकेला है, लेकिन थकेला नहीं है।
कभी कभी अकेला रहता है ना, लोग बोलते हैं अरे यार मैं बहुत थकेला है। यार तू अकेला है लेकिन थकेला नहीं है। तेरे साथ अगर यीशु रहेगा तू थकेगा नहीं। यीशु तेरे हाथ को पकड़ के चल रहा है। यूसुफ अकेला है लेकिन थकेला नहीं है, वो चल रहा है, वहां पर अपने कार्य कर रहा है। बाइबल बताते हैं जो चीज में वो हाथ डाल रहा है उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है। क्यों? यीशु उसके साथ था। किसी को बोलो यीशु जब तेरे साथ में रहेगा, जो भी चीज में तू हाथ डालेगा तू सफलता प्राप्त करेगा। अचानक पोतीफर की बीबी उसे देखता है, आंख लगाता है, टकटकी लगा के देख रहा है। ये बॉडी बिल्ड है 36, यहां पर 36, यहां पर नहीं 36 बॉडी देख रहा है, ये देख रहा, वो देख रहा, बोलता छोकरा मस्त है, नजर डाल रहा है। एक दिन रूम के अंदर काम कर रहा है और वो बोल रहा आजा मेरे साथ, आओ हम सोएंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये बोल रहा नहीं, ये बोल रहा हाँ, ये बोल रहा नहीं, ये बोल रहा हाँ, ये बोल रहा नहीं। यूसुफ चड्डी छोड़ के भाग जाता है। वो पाप जो था उलझाने वाली पाप था। किसी को बोलो उलझाने वाली पाप था, फंसाने वाला पाप था। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई उलझाने वाले पाप तुझे सताएगा। उस समय तुझे ना बोलने के लिए आना चाहिए। उलझाने वाली पाप यानी तेरे को सर्कल में डालकर तेरे जीवन को घुमाते रहेगा। वहां पर घुमा हुआ, वहां पर जो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, पता नहीं क्यों घूम रहा है, इसलिए कि तू उलझाने वाले पाप में फंस गया। अगर यूसुफ अगर वो स्त्री के साथ अगर उलझाने वाले पाप में फंस जाता, उसके घर में वो मर जाता। अगर जेल नहीं पहुंचते, अगर वो जेल नहीं पहुंचते, वो सपना राजा सपना जरूर देखते लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं बताता। अगर अर्थ कोई नहीं बताता तो क्या होता, सारे मिस्र लोग और सारे यहूदी लोग मर जाते। अगर सारे मिस्र और यहूदी लोग मर जाते, यीशु आ नहीं सकता था, तेरा मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। एक व्यक्ति के पाप के कारण, सुनो मेरी बात को, कभी कभी कोई कोई पाप तेरे जीवन में तुझे उल्टा डालेगा, तुझे घुमा के रखते रहेगा, तेरे जीवन में घूमते रहेगा। 6 साल तो घूमते रहेगा। वो दारू तुझे घुमा के रख देगा मेरे भाई, वो व्यसन जो है, वो तंबाकू तुझे घुमा के रख देगा, वो सिगरेट जो है तुझे घुमा के रख देगा, वो छोकरी जो है तुझे घुमाते रहेगा, तेरे जीवन में घूमते रहेगा, चक्की की तरह तो घूमते रहेगा। 6 साल तेरा डूब गया। कौन कौन से पाप? रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप छोड़कर आगे बढ़ो। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वो शब्द जो धीरज है, हालेलुया, यानी सहन शक्ति, ना बोलने की शक्ति। जवान लोग सुनो मेरी बात को, जब गंदी चीज तेरे मोबाइल में आ रहा है, ना बोलने के लिए सीखो। मैं नहीं देख सकता है गंदी चीज को। जवान लोग सुनो मेरी बात को, जब गंदी चीज तेरी तस्वीर तेरे मोबाइल के अंदर आ रहा है, तुझे ना बोलने के लिए सीखना चाहिए। सहनशीलता यानी ना बोलने से। किसी को बोलो जब चीजों को आप ना बोलता है, तेरे आत्मिक मसल फूलता है। तेरे आत्मिक मसल कैसे तगड़ा होता है? जब तू ना बोलने के लिए सीखेगा। जब तू ना बोल रहा है, पाप को ना बोल रहा है, तब तेरे आत्मिक मसल क्या टाइट होता है। ना मैं ये चीज को नहीं कर सकता, ना मैं ये चीज को नहीं देख सकता, ना मैं ये चीज को जा नहीं सकता, इस जगह पे जा नहीं सकता, वो सिगरेट को हाथ नहीं लगा सकता, वो तारे को छू नहीं सकता। जब ना बोलने के लिए सीखे जवान, तेरे आत्मिक मसल टाइट होता है। वो तंबाकू बोलेगा ना, नहीं मेरे पेट में गुलगुल होता है, गुलगुल क्या बुलबुल होने दे, लेकिन ना, मैं मर जाएगा लेकिन पाप नहीं करेगा। मसल तेरा टाइट हो रहा है। तू जब आसमानी बाप के लिए खड़ा है, आसमानी बाप तेरे लिए खड़ा हो जाएगा। जवान, संसार पाप में डूब रहा है, लेकिन हमारा आप मसीह है, हमारा आप विश्वासी है। पाप को ना बोलने के लिए सीखो। बोले पास्टर जी मैं कभी कभी गिर जाता हूं। कहीं कोई बात नहीं, उठकर खड़ा हो जाओ, फिर ताकत में, फिर मसल पुल मसल सीखो। ना बोलने के लिए सीखो। ये युग ना बोलने के लिए नहीं। आओ मेरे साथ सोने, सोना क्या है, मैं तेरे साथ क्या, तेरे बीवी उसके साथ, उसके बहन, इसके भाई, जिसके साथ है सबके साथ सो लूंगा। हम उस घटिया संसार में जी रहे हैं। पाप को मैं वर्णन करेगा, मैं प्रेरित हूं, मैं जानता हूं जो चीज मैं पाप कर रहा हूं। संसार ऐसे गंदी पाप में फंसा हुआ है। हमारा आप विश्वासी है। ना बोलने के लिए सीखो। इस आंख से मैं गंदी चीज, नो विचार में गंदी चीज, नो पाप, नो वे विचार, नो ड्रग्स,
नो, सिगरेट नो, दारू, आमीन। उसकी 12 का 2 पढ़ो, 12 का 2, इब्रानी 12 का 2। और विश्वास के कर्ता, और विश्वास का कर्ता यानी तेरे अंदर जो विश्वास शुरुआत किया है। विश्वास का कर्ता मतलब तेरे अंदर जो विश्वास का नाप डाला है। विश्वास का कर्ता मतलब जो तेरे अंदर शुरुआत किया है। बाइबल कहते हैं जो तेरे अंदर अच्छे काम को शुरुआत किया है वो उसे खत्म करेगा, वो उसे खत्म करेगा। किसी को बोलो वो उसे खत्म करेगा। और बाइबल बताती है विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु, सिद्ध करने वाले है यीशु। वाह, विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाले मतलब वो शब्द जो है टेलियोस यानी लक्ष्य में पहुंचाने वाले है मसीहा। ओ तेरे अंदर केवल शुरुआत ही नहीं किया, वो तुझे लक्ष्य में पहुंचाना चाहता है। He can not only start, he not only has the strength and the ability and the capability to start something in you, he has the ability to finish it. केवल शुरुआत करने के लिए उसमें ताकत नहीं है, वो चीज जो तेरे अंदर शुरुआत किया है मेरे भाई वो उसे खत्म करेगा। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, कि यीशु की ओर ताकते रहो। यीशु 2000 साल पहले जब इस धरती पर आया वो क्रूस को लेकर चल रहा था। क्रूस का बोझ यहाँ पर पीठ पूरी चलनी था, उसके पीठ से खून बह रहा था, सारे शरीर खून, फिर भी वो क्रूस को उठाया हुआ है। विश्वास का करता, विश्वास का धरता यीशु की ओर ताकते रहो। क्या कर रहा था यीशु? जब तेरे पाप का और मेरे पाप का बोझ उसके ऊपर डाल दिया, वो क्रूस के ऊपर डाल दिया, और वो क्रूस को लेके पीठ पर जो चलने का आया, पीठ पर वो लेके चल रहा था। वो हार नहीं माना, वो पाप को ना बोला, हर चीज को ना बोला। क्यों? क्योंकि आज उसने तुझे और मुझे देख लिया था इस तरह कि उसके नाम पर हम यहां पर जमा होगा। मैं वो दारू छू नहीं सकता है, मैं वो सिगरेट छू नहीं सकता है, मैं वो विचार कर नहीं सकता है। मैं चीजों को ना बोलने के लिए सीखूंगा। लर्न टू से नो। हालेलुया, हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए, जिस आनंद के लिए, किस आनंद के लिए? आपको और मुझे वो आनंद था, आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो उसके आगे धरा था। लज्जा की कुछ चिंता न करके, हाँ, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सह लिया। वाह, आपको देख लिया मेरे भाई, पीठ छलनी था फिर भी आपको देखा वो। और आप बोल रहे हैं थोड़ा सा लड़की को नहीं छोड़ सकता है। कैसे छोड़ेगा? मेरा इतना अंदर घुस गई है वो कि मैं निकाला तो भी कहां से निकालूं। मेरे सपने में तू ही तू, मेरी जिंदगी में तू ही तू, मेरे कपड़ा में संट भी तू ही तू। आसमानी बाप को देखो, थोड़ा गौर से देखो क्या किया उसने। आसमान का सारा वैभव छोड़कर धरती पर उतर कर आकर वो आपके लिए, मेरे लिए पीठ को छुड़वा दिया, छेदवा लिया और क्रूस रखा हुआ है। दर्द हो रहा है, आपकी जैसे और मेरे जैसे शरीर है, और बाइबल बोल रहा है वो आनंद जो उसके सामने रखा था, वो आनंद के लिए वो क्रूस को उठा लिया। मेरे बेटे को मैं देख रहा हूं, दर्द को नहीं देख रहा है, दर्द सह रहा है, लेकिन दर्द क्या कर रहा है? दर्द को देख रहा नहीं, दर्द को महसूस कर रहा है लेकिन दर्द को देख रहा नहीं, आपको देख रहा है। और आप यहां पर बैठे हैं। चीजों को ना बोलने के लिए आप सीखो। लड़की को ना बोल सकता है, वो लड़का को ना बोल सकता है, वो चीजों को ना बोल सकता है। कोई भी चीज मेरे डैडी से बढ़कर नहीं है। वो गाड़ी हो सकता है आपके पास, घर हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, पति हो सकता है, बच्चे हो सकता है, सारे लोग हो सकता है, लेकिन मेरे डैडी से बढ़कर कोई नहीं है। वाह, जोर से हाथ उठा के बोलो, मेरा सब कुछ आपका है, 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 मेरा सब कुछ आपका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और एक पढ़े, पहला कोरिन्थियों 9 उसके 25 को पढ़ेंगे, 24 से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, हर एक पहलवान
सब प्रकार का संयम करता है। संयम यानी दैट संयम जो शब्द है वहां पर उसका अर्थ जो है लंबे इस्तेमाल के घिसावट। संयम मतलब लंबे इस्तेमाल से घिसावट। आमीन। यानी वहां पर जो अर्थ जो उसका निकल रहा है संक्षेप में, ना बोलना, शरीर को ना बोलना, शरीर की अभिलाषाओं को ना बोलना, ना बोलना। वहां पर लिखा हर एक पहलवान, क्या लिखा है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। ये सब करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता। बोलो, मैं इसी रीति से दौड़ता, मैं इसी रीति से दौड़ता। आगे, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, लक्ष्यहीन नहीं, इधर उधर नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं, उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। वश में लाता हूँ। ऐसा न हो। वहां पर पौलुस बोल रहा है, गौर से बोल रहा है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता, यानी लंबी समय तक घिसा पेटी, यानी लंबी समय तक ना बोलना, ना बोलना, ना बोलना। आपको 2 पल के लिए अगर कोई चीज दिखाए, आपका पूंछ जैसे कुत्ता जैसा हिलता है, अब चले जाता है उस पाप की तरफ। यहां पर पौलुस बोल रहा है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? कूटता हूं, पीटता हूं, अपने बस में कर लेता है। कूटता पीटता मतलब हमर लेके ठोक देना नहीं भैया। अब जाएंगे घर, तलवार लेके काट कूट देगा। अब मेरे पास से बोला पीटता कूटता है, मैं भी कूट दिया। अरे भाई, वो कूटने की बात नहीं हो रहा, तेरे शरीर को अपने बस के में लाने की बात हो रहा है। जहां पर तू बोल रहा है, मैं चीजों को ना बोलूंगा, पापों को ना बोलूंगा, देखी हुई चीज जो गंदगी चीज है, संसार देखकर जिसका मजा लेता है, अब बोल रहा ना, मैं देख नहीं सकता। वो दारू को छू नहीं सकता, वो सिगरेट को छू नहीं सकता, वो तंबाकू छू नहीं सकता, वो व्यभिचार कर नहीं सकता, वो जगह पे जा नहीं सकता, वो पाप नहीं कर सकता। ना 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 ना, मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? कूटता हूं, पीटता हूं, अपने बस में कर लेता है। मैं अपने शरीर को क्या कर रहा हूं? कूटता हूं, पीटता हूं, अपने बस में करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा शरीर मेरे बस में है। जब मैं बोलेगा ना, तो मेरे शरीर को सुनना पड़ेगा। ना, मैं शरीर को मारता हूं, पीटता हूं, कूटता हूं, अपने बस में कर लेता हूं। ना बोलने के लिए सीखो लोगों। हमारे देश में, हमारा देश जो है दूसरा स्थान है एड्स का। सब चुपके चुपके होता है यहाँ पर, वे विचार हर जगह पे चल रहा है। आप और हम कैसे लोग ना, मैं शरीर को कूटता हूं, पीटता हूं, अपने बस में कर लेता हूं। किसी को बोलो कूटता हूं, पीटता हूं, अपने बस में कर लेता है। ना बोलो, ना ना, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है। 3 दिन कुछ खाओ मत, पियो मत, रूम के अंदर जाके सो जाओ। बोले मैं मर जाएगा। अरे तुम मरेगा नहीं, तेरा 3 दिन के बाद जब तू उठेगा, तेरा शरीर तेरे बस में होगा। जाके सो जाओ, रूम के अंदर बंद कर दो। बोले पास्टर मैं मर जाएगा। मरेगा नहीं रे, तू जिएगा। मैं रूम छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरे शरीर मेरे बस के अंदर नहीं हो जाता। मैं रूम को छोड़ेगा नहीं, मैं रूम को छोड़ेगा नहीं, मैं रूम को छोड़ेगा नहीं। दारू छूटेगा, अरे दारू के बाप भी निकल जाएगा। मैं अपने शरीर को कूटता हूं, मारता हूं, अपने बस में कर लेता हूं, ताकि मैं औरों को सिखाकर अपनी नालायक नहीं बन जाऊं। बाइबल बताती है इजराइल को प्रतिज्ञा के देश में लेके जाना चाहा। रास्ता केवल 40 दिन का रास्ता था, लेकिन उन लोगों क्या किया? उलझाने वाले, रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर नहीं किया। तो क्या हुआ? 40 दिन का जो रास्ता है 40 साल हो गया। कारण क्यों? उलझाने वाले पाप, रोकने वाले वस्तु तुझे बांध कर रखा हुआ है और तू घोल जा रहा है।
तेरी राह जो तय किया हुआ था, तेरा मार्ग जो तय किया हुआ था केवल 4 दिन का था, लेकिन 4 साल निकल गया तो वही मार्ग पे घूम रहा है।